नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई सब्जी मंडी में ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा मैं मौजूद हूँ। और आप यकीन समझ क्योंकि अंधेरा है इस वक्त, थोड़ा हमारे वक्त में देख सकते हैं कि मार्केट कमेटी का ये हेड ऑफिस है जो कि पूरी कराची की ये सब्जी मंडी है, इसको वो कंट्रोल करते हैं। मेरे हमरा अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, ये मुख्तार कार हैं बिन कासिम टाउन के, और दूसरी जानिब हम ब्यूरो सप्लाई के हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब और यहाँ मौजूद हैं। और हम यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक का चूँकि पहला रोज़ा है और इस पहले रोज़े के अंदर जो है वो डिमांड और सप्लाई के इतने ज़्यादा गैप आ जाता है कि जिसमें कि सब्ज़ियाँ हों या फ्रूट्स हों, उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पे बात कर रही होती। तो आज हम चल के अब्दुल क़य्यूम साहब को जो मुख्तार कार है बिन कासिम टाउन के, यहाँ पर जाएंगे और जाके और गुलाम मेमन साहब के साथ मिलकर देखेंगे कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर आलू, प्याज और हरा मसाला जो है उसकी क्या सूरत हाल है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा, और आप ये बता दीजिएगा क़य्यूम साहब के क्या सूरत हाल है। नेचुरली मंडी पे तो बिल्कुल सूरत हाल ठीक है, रेट्स कंट्रोल में हैं क्योंकि हमारे ओपन विजिट्स हो रहे हैं। एससी साहिबान के कमिश्नर साहब आज खुद भी विज़िट पे थे, तो यहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हैं। लेकिन हमें जो मसला आ रहा है वो आ रहा है रिटेलर्स पे, जो यहाँ से ले जाके और पब्लिक को जो सेल कर रहे हैं वहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं हमें कि वहाँ पे कुछ रेट्स में वो भी हमें बिल्कुल सख्त अहकामात हैं कमिश्नर साहब के कि हमें वहाँ पे जाके कंट्रोल करना है इन चीज़ों को। और ख़ास करके रमज़ान में हमारा कमिश्नर साहब के यही अहकामात हैं कि आपको पब्लिक को पूरा रिलीफ देना है। और फील्ड हमारी बिल्कुल फील्ड में टीम्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी 24/7 हम यहाँ मौजूद हैं। सब हमारी टीम्स डिफरेंट एसीज़ की पूरी कराची डिवीज़न की ड्यूटीज़ लग रही हैं। तो इंशाल्लाह अल्टरनेट बिल्कुल अल्टरनेट डे पे लग रही हैं सबकी ड्यूटीज़। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जितना हो सकेगा हमारी तरफ से हम आवाम को रिलीफ दें और कंट्रोल करें। चले जी, हम थोड़ा सा ग्राउंड में भी चलते हैं और चल के देखते हैं कि बाकी क्या सूरत है। सब्जी मंडी में हम उस सेक्शन पे जहाँ पे देख रहे होंगे कि खासतौर पर जो हरा मसाला जिसकी बात कर रहे थे, जिसमें कि धनिया पुदीना वगैरह है, तो ये धनिया पुदीना क्या धनिया का धनिया का क्या दाम है धनिया का? ये सर 5 रुपये गड्डी है। 5 रुपये गड्डी है। आप माशा खोरो जी, 5 रुपये गड्डी, एक गड्डी 5 रुपये। एक गड्डी उठा कर देखो कितना बड़ा है, बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया। हमारे पास क्या रेट है? 2 रुपये रखते हैं ना, 1 रुपये रखते हैं। हाँ ठीक है। ये बाजार में तो मेरे ख्याल से महंगा बिक रहा है। नहीं, ये रेट ठीक है यहाँ पे 2-3 रुपये 1 रुपये का रिटेलर महंगा कर रहा है। यहाँ पे मंडी पे रेट्स बिल्कुल हमारे कंट्रोल्ड है। पुदीना भी ऐसे ही है 5 रुपये गड्डी। 5 रुपये गड्डी वो भी है, धनिया भी 5 रुपये। 5 रुपये की इतनी ज़बरदस्त गड्डी, आप ये जाएंगे ना रिटेलर 115 रुपये करेगा, इसको जो है ना फ्री कर देगा छोटा करके, और वहाँ पे 10-15 रुपये की हो जाएगी। कंट्रोल हमें करना रिटेलर के पास है, यहाँ पे रेट्स आपको सही मिलेंगे। तो मतलब ये कि ये हमें बता रहे हो या बेच भी रहे हो? बेच इसने ग्राहकों को दिया है, ऐसे ही बेच, हमारे 1 रुपये रख के काम करते हैं, ऐसे ही माने 2 रुपये 50 पैसे 1 रुपया रख के बेच देते हैं। अच्छा, आख तौर पर जो पब्लिक आती है वो माशाखोर से ही खरीदती है सारा। जी बिल्कुल। ऑक्शन में तो कोई भी नहीं जाता। नहीं, ऑक्शन में असल में बल्क क्वांटिटी का ऑक्शन होता है। 40 kg का 2 कट्टे का लाट का ऑक्शन होता है। अभी 800 गड्डी का होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कोई ऐसे रिटेलर होते हैं उनको 50 गड्डी चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, तो वो इनसे माशाखोरों से लेते हैं। चले ठीक है, आगे चलते हैं, हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सूरत हाल बेहतर है। मंडी में हम पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में हम मंडी में हैं, और मंडी में हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं ख़ासतौर पर सब्ज़ियाँ, जिनमें कि ग्रीन मसाला है, इसके अलावा आलू, प्याज है, टमाटर है, उनकी क्या सूरत हाल है वो भी देख रहे हैं। अच्छा, ये पालक है, इधर आए। ये पालक भी तो रमज़ान में बड़ा हॉट है। सर आपकी दुआ है क्या भाई? ये किस तरह से दे रहे हो गड्डी आप? किलो क्या किलो है? 40 रुपये किलो। तो मतलब ये कि आप कितना रखते हो इसमें प्रॉफिट, मार्जिन कितना रखते हो इसमें? ये जैसे ये बगैर भाव का आता है, सुबह पता चलेगा क्या भाव हो। मुझे लगा मैं 40 का बेचूंगा तो मुझे 2 रुपये छोड़ेंगे, 3 रुपये छोड़ेंगे। ये 2-3 रुपये का मार्जिन रख के अपना यहाँ पे, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में पब्लिक तो खरीद सकती नहीं यहाँ पे, तो ये रखेंगे। सुबह को कोई 5 किलो लेगा, कोई 10 किलो लेगा, इस तरह से इनका मार्जिन 1-2 रुपये से। आप क्या किलो बेचोगे इसको? 40 रुपये किलो बेचोगे। अच्छा, ये पुदीना? ये पुदीना जो है ये 3 रुपये की गड्डी है।
3 रुपये गड्डी बेहतरीन है यार, 3 रुपये गड्डी है, 3 से 5 ये गड्डी देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 3 रुपये बेहतरीन बेहतरीन है। और यही चीज़ आपको फिर वहाँ नहीं, ये जो रिटेलर आप हमें बता रहे हो ये आप दोगे भी या सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये सस्ता है, ये 5 रुपए का। अच्छा ये धनिया हो गया। ये तो धनिया है ना। जी जी, ऐसा होता है कि कोई चीज़ मंडी में ज़्यादा होता है तो उसका रेट इसलिए पालक का इस्तेमाल भी तो रमज़ान में ज़्यादा होता है। जी 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 पालक का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, जैसे पालक 40 रुपये किलो। जी जी जी। चले अच्छा है, चलो हम आके बताएंगे कि रिटेलर क्या हिसाब बेच रहे हैं। रिटेलर जो मेरा ख्याल में तो महंगा ही दे रहा है, लेकिन बहरहाल मंडी में हम यहाँ मौजूद हैं और मंडी में जो सूरत है वो देख लेते हैं, प्याज देख लेते हैं। कहते हैं भाई जानता था, खैरियत से भाई कैसे दिया अपना प्याज? 240 के चला अभी। 240 का चला रहा है। ये तो आज छोटा 210 का हुआ है ना सुबह। ये तो छोटा है। थोड़ा मुर्तज़, थोड़ा है साइड। ना खरीदारी? 9,000 से लेकर 10,500 11,000 तक बिका। 8,400 की भी बिका है। वो बिका लेकिन बिल्कुल छुरा बिका। 8,400 रुपए से 210 रुपए का, 210 से 240 बिक रहा है छांटी वाला। ग्रेडिंग वाइज होता है, इसमें जो है ना 8,400 से 210 रुपए पर केजी है। हम भी जब इसका रेट वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, हम देखते हैं कि 8,400 का बिका, 8,600 का, 9,000 का, तीनों का हम एवरेज नोट करते हैं। नहीं मुझे ये बताओ भाई कि ये तो प्याज छोटा है, ये बहुत छोटा प्याज है, ये क्या हिसाब है? ये 8,500 का अपना खरीदारी आया। किलो क्या हिसाब बेच रहा है? इधर 230 240 का क्यों बेच। महंगा हुआ है? वो हम स्पोर्ट भी वाला बताएंगे, ले, लेकिन इनसे पूछो। स्पोर्ट वाला नहीं छोड़ रहे, हर रेट में भी ले रहे। मतलब एक्सपोर्ट की वजह से ये शॉर्टेज हुआ है। स्पोर्ट की वजह से शार्टी। अच्छा, इस पे कमिश्नर साहब ने भी इस पे अहकाम दिए हैं कुछ। इनका जो एक तो शॉर्टेज हो गई है ना प्याज की खास करके, तो रेट्स इसके बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी कुछ हमने कार्रवाई आज कम करनी है कमिश्नर साहब ने, इसके रेट्स फिर एकदम से डाउन हो जाएंगे। नहीं तो मतलब ये कि प्याज जो है, बड़ा वाला प्याज जो है, जो बड़ा प्याज आता है वो क्या हिसाब बिक रहा है? वो 10,000 का 9,500 का बिका सुबह। वो 240 का हुआ हम लोग। इस तरह मार्केट में अगर रिटेलर 220 230 बेच रहा है तो वो तो गलत नहीं बेच रहा। नहीं, रिटेलर अगर 220-30 रुपए देख रहा है तो प्याज प्याज बेच रहा है 30 रुपये, 230 240। इस टाइम प्याज की पोजीशन ऐसी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 50 रुपये पर केजी रख लेगा। 210-20 रुपये लेते हैं, उसके ऊपर 10 रुपये आलू प्याज ऐसा रनिंग आइटम है कि लोगों को 2 किलो 3 किलो 5 किलो अपने घर के लिए चाहिए होता है। ऐसे भी होते हैं कि 1-1.5 किलो 2 किलो लेते ही लेते हैं, तो ये 5-10 रुपये के ऊपर उसमें रिटेलर कम, उसके ऊपर काम। तो इसको ग्रेडिंग भी तो की हुई ना उन्होंने। हाँ, ग्रेडिंग वाला तो 240 का है। दूसरा मैं बता रहा हूँ ना कि 8,400 जो 210 रुपये बिका है, उसमें जो बिल्कुल दर्जा अव्वल का एक्सपोर्ट क्वालिटी का है ना, वो आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, वो बिका 240-50 रुपये बिक रहा है, वो छांटी वाला ये है जी। और दूसरी बात है कि जिस तरह सर ने कहा, भी कमिश्नर साहब ने आज विजिट किया है, आज उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट को कोशिश करते हैं कि हम उधर भी इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि रुकवाने की, ताकि कि अपने लोगों को यहाँ पर पूरा हो जाए। ये सारी महंगाई हो रही है, ये एक्सपोर्ट की वजह से हो रही एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट हो जाए तो नीचे हो जाएगा। है। लाभ लाभ का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चक्कर नहीं है, स्पोर्ट का चक्कर है। अगर स्पोर्ट बंद हो जाएगा, प्याज 3,000 3,500 ये सब बिकेगा। हाँ आपका कितना प्रॉफिट होता है इसका? मार्जिन कितना होता है? हाँ? कितना मुनाफा होता है आपका? अब हम लोग का 10 रुपये तो नहीं है, 5 रुपये रख के बेचते। हाँ हाँ किलो। हम आगे चलते हैं, देखते हैं, लेकिन बहरहाल प्याज महंगा है, मंडी में महंगा। वही 45 आलू क्या साहब है? आलू गोला 50 का गोला है और लंबा है 45 का 40 का, ऐसा बिक रहे। हाँ हाँ किलो, लेकिन मार्केट में तो मतलब में 80 रुपये 90 रुपये बेच रहे हैं। हाँ? रिटेलर की एक आदत हो गई है नाजायज मुनाफाखोरी करने की। आज का इंसान दौलत परस्त है, वो कभी भी जो है ना ऐसा नहीं है 5-10 रुपए का। हालांकि इस मुकद्दस महीने में उन्हें चाहिए कि इनके ऊपर रिलीफ दें लोगों को, पूरा साल वैसे ही कर रहे होते हैं, इस महीने में कम से कम 5-10 रुपए के ऊपर काम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सही कह रहे हो सही, बिल्कुल ये थोड़ा कंट्रोल करें आप लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, कमिश्नर ने बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने सख्त अहकाम दें कि यहाँ से जो चीज़ इम्प्लीमेंट होकर जा रही है वो रिटेलर हमें क्यों महंगी बेच रहा है, और खास करके चलो नहीं, अगर यहाँ से गई तो उसका फिर वो क्या कहते हैं, किराया लगता है इसका, फिर तो उसके बाद वो हम कुछ मार्जिन और जो अखराजात हमारे हैं। जो कमिश्नर साहब से लिस्ट इशू होती है, उसमें हम वो सारा मार्जिन, आपका ट्रांसपोर्टेशन का मार्जिन हो गया, बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो डालते हैं। सारा करके फिर हम वो उसकी लिस्ट बनाते हैं। देखिए बदनाम वैसे माशाखोर है कि माशाखोर माल महंगा बेचता है। नहीं, उनको मिल जाए नहीं स्पोर्ट की वजह से, ऐसा भाग रहे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। माशाखोर सबसे ज़्यादा कहते हैं कि माशाखोरी जो है वो रेट को आगे बढ़ा रही है। माशाखोरी जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादा मार्जिन रख रहे हैं या महंगा चीज़ दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल फ़ाइन भी कर रहे हैं इन पे। लास्ट मंथ भी हमने किसी पे 50,000 रुपये यहाँ पे फ़ाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इनको खुली छूट दे रखी है कि 100 रुपये की चीज़ ले ली आपने तो वो आप 200 में बेचोगे तो कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, देखे रहे राजन कि प्याज की कीमत जो मेरे सब्जी मंडी में ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी धनिया, पुदीना और पालक वगैरह की जो कीमतें जो कि अमूमन रमज़ानों में ज़्यादा चलता है, उसकी कीमतें मुनासिब हैं। लेकिन पालक हो गया और अपना आलू हो गया,
अभी उसके रेट भी सही है, 45 रुपये 50 रुपये कह रहे हैं। और रही बात ये कि इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ आलू क्या सब चल रहा है। भाईजान ये आलू क्या सब चल रहा है, इधर आओ। अभी हम आलू तुमसे लेगा तो क्या सब देगा? आलू का रेट बता दो ना बेटा, आप क्या रेट है? 50 रुपए किलो है। 50 रुपये 50 किलो। रुपये किलो है। 50 रुपये किलो कौन है? ये वाला आलू जो तुम अभी छोटा छोटा तोल रहा है या बड़ा वाला? मिक्स आलू 50 रुपये किलो। ये लाल आलू है सफ़ेद आलू है? सफेद। चाचा अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, हाजी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? क्या बेच रहे हैं आप? पालक मसाला वगैरह बेच रहे हैं। पालक क्या सब चल रहा है? पालक मुख्तलिफ होता है, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, मुख्तलिफ पालक होता है। जैसा पालक होता है सीधा होता है। मतलब ये कि पालक का रेट सही है, मतलब ये कि ज़्यादा महंगा नहीं है। महंगा नहीं है लेकिन ये रिटेलर क्यों महंगा बेच रहे हैं? तो वो लोग गरीब जड़ी निकालना पड़ेगा। उसका बच्चे छोटा सा बच्चा तो उसको निकालना। अच्छा, आपका नहीं है छोटा? सबका बच्चा है माशाल्लाह, और खुद बच्चे हैं। फिर आप खुद बच्चा है तो फिर इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए ना बाहर। शहर में तो अलग लोग खर्चा ज़्यादा लग जाए। ये 45-50 आप हमें बता रहे हो या कोई आम आदमी है उसको भी इतने भी दोगे? आम काम देगा, आम रेट है ये, आम रेट है। हाँ, आखिरी पका आखिरी तक 50 का अच्छा पालक का, बाकी 40 35 40 कभी ऐसी हिसाब से। हमने 40 रुपए का रेट दिया। 40 का रेट है, आपने 40 पे देना है चाचा जी। कमिश्नर साहब अभी आए थे विजिट पे, कोशिश करें जो कमिश्नर साहब के रेट हैं आप उस पे दें। हम का जुर्माना लगाएं हम, आपकी भी इतना कमाओगे नहीं जितना फिर जुर्माना लगेगा। तो जो रेट है मुनासिब आवाम को रिलीफ दो आप। खास साहब तो वैसे भी माशाल्लाह बाशरा आदमी है और जानता है कि नहीं, रोज़े में बिल्कुल सही रेट है बंदे को इनके। जो है वो नेकी कमाना चाहिए। मैंने आपसे ना कहा कि ना ये तो कमाने का नेकी है, हम लोग पैसा कमाने वाले, ये कमाने का नेकी कमाने का महीना है। नेकी कमाने का 12 महीने कमाओ, इस महीने में खाओ। ये तो आप हर को बोलोगे, यही बातें होना चाहिए। हर बात ये हमारे नेकी का मैं मसला आपको है। बता रहा हूँ कि ये सारे इशूज हमें जो आ रहे हैं ना रिटेलर के पास से आ रहे हैं, मंडी में बाकी इतना जो इशू टेलर नहीं। होता आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं पूरे महीना होऊंगा रिटेलर पे। हम ये चाह रहे थे कि लोगों को ये होता है, वो कहते हैं पीछे से महंगा नहीं, है। पीछे से बिल्कुल ये बिल्कुल पीछे से बिल्कुल महंगा है। बिल्कुल तो जिसके हम ये पास भी दिखाना चाह रहे हैं। पब्लिक जाती है, तो मैं आपके तवस्सुल से पूरी पब्लिक को भी मेट्रो के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये इस प्रोग्राम जो आपके व्यूवर से देख रहे हैं जो तो ऑन द स्पॉट प्रोग्राम आपका, तो वो देख लें कि मार्केट में मंडी से क्या रेट्स मिल रहे हैं। ये आपको कम से कम 100% ऊपर चार्ज करते हैं, तो आप इनसे कम से कम एक लिस्ट कमिश्नर ऑफिस से इशू होती है, जहाँ भी आप परचेज करें उनसे वो लिस्ट की डिमांड करें। मानता ही नहीं ना, मसला सारा ये है, वो तो छुपा देते हैं लिस्ट। नहीं, कोई नहीं छुपाता। तो कंप्लेंट नंबर्स हैं कमिश्नर साहब ने प्रोवाइड किए आप लोगों ने कंट्रोल करना। और हाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये महीना नेकी कमाने का है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में, मेरे हमरा गुलाम मुर्तज़ा जो कि ब्यूरो सप्लाई सिंध के जो हैं वो क्या है, इंस्पेक्टर है माशाल्लाह, इंस्पेक्टर और काफ़ी पुराने हैं। इसके अलावा अब्दुल क़य्यूम साहब मेरे हमरा हैं। अय्यूब क़य्यूम साहब जो है वो बिन कासिम टाउन के जो है मुख्तारकार हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। आज इनकी ड्यूटी यहाँ लगी है और सब्ज़ी मंडी में अल्टरनेट डेज़ में मुख्तारकार और असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटीज़ लगती हैं। और माशाल्लाह क़य्यूम साहब ने कहा कि यहाँ के बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल है सब्ज़ी मंडी में। और सब्ज़ी मंडी में मुझे कुछ रश कम नज़र आ रहा है। रश कम इसलिए है कि इनका जो टाइमिंग है रमज़ान में इन्होंने चेंज कर दी है। हाँ। पहले 11:30 बजे ये वॉक वगैरह करते थे, अभी इन्होंने 1 घंटा आधा घंटा पहले कर दिया है। हाँ। तो कमिश्नर साहब जब थे तो ये वॉक शाक हो गए हैं इनके सारा कुछ। तो टाइमिंग रमज़ान की वजह से, सहरी की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो मुझे रश कम नज़र आ रहा है, इसलिए कि गुज़श्ता बरस जब आए थे या तो लोग सब्ज़ी कम खाते हैं। नहीं, इस वक्त ऑक्शन टाइमिंग चेंज हो गए हैं, तो ऑक्शन अभी जल्दी हो रहा है। तो ऑक्शन जल्दी हो चुका है, तो लोगों की ख़रीदारी हो चुकी है। तो अब कल से दोबारा रूटीन बन जाएगा इन लोगों का, तो हमारा भी बन जाएगा उसी तरह के। वैसे 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक तमाम ऑक्शन हो जाते हैं। पहले टमाटर रात 3 बजे तक चलता था, अभी टमाटर इस ऑक्शन एंड हो रहा होगा। चलो ठीक है, हम चलते हैं टमाटर की तरफ। फिर उसके बाद जो भी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी होती है रमज़ान में, उसकी तरफ चलते हैं।
ये वही वाली मोरो वाली मिर्च जो आपको दिखाया है। पीछे वही वही है, वही मिर्च है ये। 250 रुपये किलो। 260 की कोई बता रहा है, कोई 250 की बता रहा है। जी मर्जी से तो थोड़ा ही बिकते से हैं नहीं मंडी। बिकेगा ना मेरे भाई, 6% अपना गुलाम मुर्तजा रेट लगाओ इसके क्या ऊपर। रेट है? 230 रुपए। कितने में बेच रहे हो आप? ये मिर्ची का बगैर भाव बिकती है ना, इसका भाव सुबह को कितने में बेच रहे हो आप भाई? अभी कितने में बेच रहे हो आप? 250 240। क्यों? 230 रुपए है कमिश्नर साहब की लिस्ट के मुताबिक, तो आप 230 में बेचो इसको। मैं जुर्माना करके सीज करवाऊँ सारा सामान फिर आपका। आप 230 में बेचें तो वो इसको जो है देखना है आपने यार यहाँ पे। हाँ। ये तो आप महंगा बेच रहे हो, आप तो महंगा बेच रहे हो। जी नहीं, महंगा नहीं बेचते, नहीं वो शहजादी वाली बेच रहे हैं। मैं मर्जी आपके पास वो आपके पास जो वो शहजादी मिर्ची है वो भी छोटी है, उधर तो बड़ी बड़ी मिर्ची 180 रुपये दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई छोटा दाना आता है, कोई बड़ा दाना आता है इसमें। नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा दाना, आप सामने देखो जाके, इससे बड़े दाने हैं वो 180 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, इसका आप क्या रेट दे रहे हैं किलो का? ये किस तरह से बेच रहे हैं? काले वाली मिर्च ये हाथ में जो आपके ये तकरीबन 180 रुपये किलो। तकरीबन 180। मतलब सही रेट बताओ ना, अभी आप हमारे सामने ये बता रहे हो। नहीं आपके अगर सामने 1 घंटे बाद हमारे कैमरा ना हो, अगर 220 में बेच रहे हो तो फिर नहीं 220 की क्यों बेचेंगे? फिर मैं इतना जुर्माना आप पे करूंगा कि फिर ये आप पूरा महीना रमजान का नहीं निकाल सकोगे। ये हम मुसलमान है ना, यही 2 महीने पहले 70 रुपए कितने की थी? ऐसे ही 70 रुपए पर केजी थी हम। तो रमजान स्टार्ट होते ही रमजान इस आते तरह आते ना बस फिर वो सबको अब आप थोड़ी सी मेहरबानी करो कि ये महीना नेकी कमाने का है, मुनाफा कमाने का नहीं है। बस थोड़ा सा एक महीना थोड़ा सा हल्का कर लो थोड़ा, ये सीधी बात। देखो यार एक बात सुनो, ये भी इंसान है, हम भी इंसान, ये इंसान, हम आपका मुसाहबा नहीं कर सकते। ये तो आप सोचोगे जब अल्लाह के सामने पेश होगे तो फिर क्या जवाब दोगे? आप ये सोचो, बस खत्म हो गई बात। ये क्या है, अभी मजिस्ट्रेट अभी चले जाएंगे, अब अभी 10 मिनट आएंगे, चले जाएंगे। एक कोई बंदा तो 24 घंटे तो हम सबको नहीं देख सकते हम। अल्लाह तो देख रहा है ना, उसको बाकी चाह ये अल्लाह देख रहा है, बस थोड़ा सा ये ख्याल कर लो यार। बाकी है कि पूरा 11 महीना मुनाफा कमाने के लिए। टमाटर किधर है? दिखा दिया ना वो तो। क्या आगे ये टमाटर दिखा दो। हाँ, आगे चलें भाई। जगह जगह रखा हुआ है। थोड़ा आगे चलें। टमाटर की क्वालिटी हाँ। ये किस तरह से दे रहे हैं आप टमाटर संडे का रेट डाउन भाई? कौन है? आओ जरा भाई, वो टमाटर आपको दिखा। इसको बुलाओ, किसका है ये? ये सन्ना है, सन्ना से भाईजान 1 मिनट इधर आ जाए। भाईजान जरा इधर है। अरे बेटा इधर आ, कौन है इधर? टमाटर कौन है? भाग गया क्या? ले आओ वरना पेटियां उठाने का ऑर्डर दे देंगे भाईजान, सब तो कौन है इधर? इधर एक और इधर। जो बात करनी है 2 मिनट बात करो ना, उठवा रहे हैं गाड़ी लग जाएगी। बेटा गाड़ी लेके इसको उठा दो, कोई नहीं आ रहा तो। ये मक्का भाग गया ये आगे पीछे हो आ गया। रहे हैं ना, अभी आएगा ऑर्डर दे भाई दिया। ये किस तरह से चला रहे हैं ये टमाटर? 1200 रुपये। क्या रेट लिस्ट है हमारे ये तो पास? सच्चा 2 में ना 75 रुपीज़ का रेट दिया इसका, 75 रुपये का। कितना वजन है साहब? 18 किलो है इसमें होगा 14 किलो करीब। यार 1200 रुपये तो तुम ऊपर दे रहे हो इसका रेट। भाईजान अंदर लेला में 1700 रुपये तक बिके। ये अपना आया हुआ है, इसके अपना जमींदारी आया हुआ है। 1200 रुपये। ये क्वालिटी तो वो नहीं है कि आप 1200 हाँ, ये में छोटे छोटे क्वालिटी अच्छे को हमने बनाया नहीं, जो चाप लगाते हैं लगाने वाला। ये बी क्वालिटी है। 1200 के हिसाब से भी ना 14-15 किलो है तो 80 रुपये तो वैसे ही पड़ रहा है। 75 का हमने रेट दिया है दर्जा तो। सही है, 5-4 रुपये ये मार्जिन रख ये रहे जो हैं। आम रेट है, हम वही कल भी मतलब ये 76 रुपये। जब आप 1200 हमारा रेट जो है 1100 रुपये में 75 रुपये इनको हमारी तरफ से। 1200-1300 बताते 12, अभी मैंने 1200 रुपये का 2 पेटी दिया है। 80 रुपये 5 रुपये का मार्जिन रखते हैं। इसमें कितने कितने किलो है? हमने ये 75 रुपये का इसका रेट रखा हुआ है। किलो कितना है इसमें? इसमें किलो कितने आ रहे हैं? 14 किलो। 14 किलो थे। किलो क्या पड़ा? तो ये तकरीबन 80 रुपये किलो पड़ रहा है और हमारा रेट 75 है, तो 5 रुपये ये माशाखोर अपना मार्जिन नहीं रखते नहीं, हैं। 5 रुपये रखते सीखे, लेकिन ये कि ये कैमरे के सामने ना कहे ना, हो सकता है नहीं, हम जब नहीं, चले ऐसा जाए तो उसके बाद ये महंगा कर दें। भाई कोई खरीदने वाला है तो अभी मैं महंगा कोई खरीदेगा नहीं ना इनसे। ये महंगा देगा, वो सामने से ले लेगा, इससे लेगा नहीं। फिर सुबह इससे यही वाला जो है ना 800 का भी बेचना पड़ेगा अगर बच गया तो, क्योंकि घर लेके जाएगा नहीं, क्योंकि इन्हें 10 बजे क्लोज कर। अच्छा, इसमें जो पेटी में है ये तो ऊपर का माल है ना, नीचे क्या है? इसमें बनाया ही नहीं, ये तो है ही ऐसा। नीचे कहते हैं कि सड़ा हुआ माल ये होता देखो है। बनाया ऐसे एक पेटी बनाया, वो ये खुद से सैंपल बनाते हैं बोलते उधर भाई से। सैंपल ये है, पूरा देखिए इनको लिखिए। बल्क क्वांटिटी में आता है, फिर ये खुद से पेटियों में डाल के और बी अक्सर होता है वाली कि पेटी में वाली नीचे में सड़ा आपको हुआ माल 800 तक भी मिल जाएगा। पेटी में लेकिन नीचे वो सड़ा हुआ माल होता है, ऊपर अच्छा माल। तो ये एक पेटी दिखा दो आप हमें, ये साफ सुथरे नीचे वाला थोड़ा दिखा दो इसका। कटा मारो
इसमें दर्जा दोम 50 रुपए से लेके इसमें और हल्का बहुत है, ये तो साफ सुथरा है। नीचे बस ये कि थोड़ा साइज दिए जिस तरह से, थोड़ा कच्चा हाँ थोड़ा मिक्स कर रहे हैं ये चीज़ें। देखो सड़े बड़े इसमें थोड़ा सा हल्का माल भी होता है, एक किलो दाल थोड़ा हल्का रेट भी थोड़ा इसका कम 1 किलो घाटे में आता है बिल्कुल। ये दाल होती है जो रिटेलर को बर्दाश्त करनी पड़ती है। जो अच्छा टमाटर सर 28 रुपए की, हाँ वो जो अच्छा चलो मतलब 75 से 80 रुपए किलो बिल्कुल सही रेट है। कस्टमर 12 में राजी नहीं है, हम उससे बता रहे 12.5, लेकिन 12 में राजी नहीं है। जल्दी पड़िए थोड़ी सी, टमाटर ज्यादा आएगा रेट डाउन होगा। डाउन हो जाएगा। अच्छा वैसे अभी पाकिस्तान का ही सारे आ रहे हैं टमाटर, बाहर से तो नहीं आ रहा। बाहर से नहीं आ रहे, ये तो आगे जो मार्केट स्टार्ट होगा ये अदर से सप्लाई हो जाते हैं ना आगे। टमाटर तकरीबन बदीन की तरफ से ईरान से भी आ रहा था ना टमाटर, वो तो काफी टाइम हो गया नहीं आ रहा ना, अभी सारा पाकिस्तान का माल है। पाकिस्तान का माल है। इसलिए कि आपका तुम्हारा बलूचिस्तान हो गया या पंजाब हो गया या खेती हो गया, यहाँ तो बंद है ना सारा बरसात की वजह से। सिंध से आ रहा है पूरा, सिंध का माल है। चलो ठीक है जी, ये है वो टमाटर हमने देखा है, और टमाटर को देखने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये मुख्तार कार अब्दुल कयूम साहब टाउन के, और गुलाम हैदर जो है वो हमारे साथ है सब्जी मंडी BSP ब्यूरो सप्लाई की। तो ये है वो सारी सूरत नाज़रीन, और आप यकीन कीजिए कि सब्जियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो सारे सब्जियां चूँकि अक्सर रमज़ानों में सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और सर्दियों में अगर रमज़ानों में यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टमाटर, आलू है, प्याज है, और हाँ फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने आज चूँकि पहला रोज़ा है और सब्ज़ी मंडी में हम इसलिए आ रहे हैं कि हम आपको ये बता दें कि जो रिटेलर कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, यानी पीछे से मतलब सब्जी मंडी से महंगी आ रही है चीज़ें, तो वो सूरताल हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो सूरताल है। आलू कैसा एक मतलब रिपीट करते हैं आप कि आलू कैसा बिक रहा है यहाँ? आलू यहाँ पर 40 से 45 रुपए पर केजी बिक रहा है। हमने लिस्ट में 45 रुपीज़ का आज का रेट दिया है। तो प्याज हमने आज एवरेज रेट दिया है 210 रुपए का। 210, 20, 30 बिक रही है, लेकिन ये कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। जो बाहर रिटेलर हमारे यहाँ नज़र आती है वो 210 रुपए का हमने उसका रेट दिया है। ठीक है जी, 210 रुपए प्याज है मंडी में। हाँ, और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह भी ऑर्डर हो गए, एक्सपोर्ट को थोड़ा सा रोका जा रहा है। और दूसरी बात ये कि ईरान की प्याज भी जो है ना उधर शुरू हो जाएगी, बड़ी वाली जो फार्म वाली प्याज कहलाती है, वो 2-4 दिन में वो भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह प्याज के रेट इंशाल्लाह आप देखेंगे। टमाटर क्या सब चल रहा है? अभी हमने देखा 75-80 टमाटर 75 रुपीज़ और 110 रुपये। 110 रुपये बड़े वाली और 80। और आपके हरी मिर्ची हमने 200 रुपये पर केजी है। 200 रुपये और 230 रुपये पर केजी बिक रही है यहाँ पर। और नींबू 350 रुपये की। नींबू 330 तकरीबन 350 रुपये बताते हैं। अदरक जो है वो 450 से लेकर 430 तक। अदरक हाँ 400 से लेकर 430 रुपये। वो रेट हम लोग को रिमाइंड करा रहे हैं जो हमने अभी शिविर किया। मुख्तार कार साहब भी हमारे सम्राट हैं, और BSP के तमाम अहलकार जो बड़े साहब छोटे साहब सारे यहाँ मौजूद हैं, तो उन सब के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा हाँ कमिश्नर साहब का भी स्टाफ यहाँ मौजूद है, और कमिश्नर साहब का स्टाफ जो है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। और दूसरी बात है कि हरी धनिया की गड्डी हमें 5 रुपये की नज़र आई, और पुदीना की वो 3 रुपये की नज़र आई। तो ये तमाम सूरत हाल है, और नींब के रमज़ानों में यही सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और इन सब चीज़ों की हम आपको जो है एक अवेयरनेस दे रहे हैं और एक इतला दे रहे हैं कि अगर कोई ये कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, तो पीछे से महंगा नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आज पहला रोज़ा है, इसमें ये रेट है, लेकिन जैसे जैसे रोज़े घुरते जाएंगे मेरे ख्याल रेट और नीचे आता जाएगा। नहीं देखिए, हमने पूरा मैकेनिज्म इस पे आज बनाया है। आज मीटिंग भी थी, कमिश्नर साहब यहाँ पे मार्केट कमेटी के दफ्तर में भी मौजूद थे, और ख़ुद भी उन्होंने विज़िट किया है। कल से तो हम तो ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं ना इस चीज़ पे। आज तो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो हमने चीज़ें मामूल पे देख ली आपने जिस तरह से हो रही हैं। हमें कल से ज़्यादा इनको इम्प्लीमेंट करवाना है, खास करके फील्ड में रिटेलर जहाँ से हमें इशू आ रहा है। यहाँ पे इतना इशू आप भी देख रहे हैं कि 10-5 रुपये का ठीक है, मैनेजेबल है वो चीज़ें, लेकिन मतलब कि मुझे 5 से 10 रुपये से ज़्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया कि बाद होगा जो है आपने जो बहस की वो टमाटर है वो थोड़ा सा बिल्कुल, लेकिन वो भी 75 से 80 रुपये 75-80 रुपये 14 किलो के वो पेटी। अपना गुलाम अहमद साहब के ब्यूरो सप्लाई का अमला तो पूरे साल मौजूद होता है। पिछले साल के मुकाबले में आपको मौजूदा साल कुछ महंगाई कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है? पिछले साल से मुकाबले में महंगाई बिल्कुल कम है। सिर्फ और सिर्फ ये हरी मिर्चों का थोड़ा सा रेट ऊपर गया है, ठीक है ना, और प्याज का थोड़ा सा गया एक्सपोर्ट की वजह से। एक्सपोर्ट होने की वजह से वो भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं अभी देखें आप सब्जियों के, क्योंकि सब्जियों का जो है ना डिमांड जो है ना सब्जियों की कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है ना आप मटन, बीफ और गोश्त वगैरह चिकन के ऊपर चले जाते हैं। रमज़ान में भी हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं भले गरीब से गरीब एक मजदूर भी होता है, मैं एक पाव ले लूँ बच्चों के लिए,
गोश्त के ऊपर कम से कम कोशिश होते चला जाता है, लेकिन ये सब्जियों के आज रेट हमारे बिल्कुल ही देखें हमने 50% डाउन हो गए हैं। 35 रुपीज़ पर केजी लौकी चल रही है, ठीक है जी। बैगन 40 रुपये पर केजी चल रहा है, ठीक है ना। तमाम चीज़ों के रेट जो है ना कम है, भिंडी वंडी करेला वगैरह तमाम चीज़ें डाउन है। गाजर 30 रुपये पर केजी है इस वक्त, ठीक है। बाकी मैं कंज्यूमर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दौरान ख़रीदारी कंज्यूमर से ये कि लिस्ट जो है ना, हमारी जो ये लिस्ट है ना, वो बाद होगा अगर वो छुपा भी देते हैं तो कमिश्नर ऑफिस की वेबसाइट पे भी मौजूद है, ठीक है ना। उसके ऊपर अपडेट होती है डेली बेसिस के ऊपर, आपको लिस्ट मिल जाएगी। उनसे लिस्ट मांगें, लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करें। अगर वो लिस्ट छुपा भी देता है तो विद पिक्चर एविडेंस के साथ कुछ नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप फ़ौरन उसको व्हाट्सअप तमाम लिस्टों के ऊपर, चाहे वो ग्रोसरी है, मटन है, बीफ है, अगर उसको वेजिटेबल फ्रूट्स की नहीं मिलती तो ग्रोसरी और बीफ और दूसरी चीज़ों की बेकरी हर उसके ऊपर कंप्लेन सेंटर के नंबर हैं, कमिश्नर कराची का नंबर है, हमारे ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस का भी नंबर इंशाल्लाह मिल जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आप उधर भी नोट कराएं इंशाल्लाह। तमाम तमाम कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में कम आपको महंगाई कम नजर आए। बिल्कुल महंगाई बिल्कुल कम है, पिछले साल के मुकाबले में बिल्कुल कम है, सिर्फ और सिर्फ प्याज के इंशाल्लाह। क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जैसे शुरू से लेकर जब जितना विज़िट किया है हमने, मैं ख़ुद भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि हमें मेजर इशू जो मैंने हमेशा कहा आपसे पूरे आपके इंट्रो में कि सबसे ज़्यादा इशू रिटेलर का ही है। मंडी में चीज़ें 5-10 रुपए की तो ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो इतना तो पब्लिक भी उस चीज़ को मैनेज कर लेती है, उस पर इतना किराया नहीं होता। और ख़ास करके रिटेलर पे हमें सख्ती करनी है। फील्ड में हमारी टीम्स डेली बेसिस पे, रमज़ान में तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा। मंडी में आपको महंगाई ज़्यादा नज़र आ रही है पिछले साल के मुकाबले में, या मंडी में महंगाई बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम मुझे याद है कि लौकी का रेट तकरीबन 25 से 30 रुपए 1 केजी था, और आज जब हमने फर्स्ट डे रमज़ान का विज़िट किया है तो 15 से 20 रुपए, तो तकरीबन 20-30% का जो डिफरेंस है वो कम हो गया है बिल्कुल इसमें। नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत हाल, और हमने आपको दिखाया और कैमरे की आँख से, और मेरे हमरा जो है कमिश्नर के स्टाफ भी था, बिन कासिम टाउन के मुख्तार कार अब्दुल क़य्यूम साहब भी हैं, और BSP ब्यूरो सप्लाई ऑफ सिंध के भी जो एहलकार हैं। लेकिन बहरहाल हमें ख़ुद भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मुर्जा मेमन साहब ने कहा कि लिस्टें देखें, लिस्ट देखने के बाद जो है हम उसको जो है वो ख़रीदारी करें। लिहाजा मेरी आपसे ये पैगाम यही है कि जो उन्होंने गुलाम मुर्जा साहब ने कहा उसको गौर से सुने, और इसी तरह जो है ख़रीदारी करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल एहसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम आपको फिर फ्रूट के अपडेट्स देंगे।